हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एक टॉपिक ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाती है तो वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स अपने शो करती है। फिर हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से ड्रग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए ड्रग। या तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेगी मतलब इंक्रीज कर देगी अपना इफेक्ट, या एंटागोनिस्टिक मतलब या फिर अपना इफेक्ट वो कम कर देगी, या फिर एडिटिव मतलब वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। ड्रग इंटरेक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग्स ऑफ एंड बिटवीन अ ड्रग और फूड रिजल्ट इन सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। मतलब एक ड्रग इंटरेक्शन एक रिएक्शन होती है जब हम कोई दो मेडिसिन इकट्ठी खा लें, या फिर जैसे कोई ड्रग हमने ली उसका फूड के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ तो या तो वो इसका इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी में शो करेगा वो ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। एक और डेफिनेशन होती है जैसे कि व्हेन टू और मोर ड्रग आर कनकरेंटली एडमिनिस्टर्ड। मतलब जब हम दो ड्रग इकट्ठी खाते हैं दोनों, या तो उन दोनों ड्रग की वजह से एक ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा या फिर एक दूसरी ड्रग का इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा इफ़ेक्ट तो उसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक, और अगर कम हो जाएगा तो उसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक। मतलब उसने दूसरी मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम कर दिया। फिर इस दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में आर दोज इन विच एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड। इस ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है, जो हमारी ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग का। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है वो हमारे स्टमक में जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो अपना एक्शन शो कर देती है, फिर वो मेटाबॉलिज्म हो जाती है, फिर वो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये सारी प्रोसेस अगर चेंज हो जाए मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम आने लगी, एल्टर्ड का मतलब होता है चेंज हो जाए, तो वो हमारी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन कहलाती है। अब देखते हैं अल्टरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में, मतलब कि एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क पड़ता है ड्रग इंटरेक्शन का। इसमें क्या होता है, ड्रग जैसे हमने एक ड्रग ए ली और एक ड्रग बी ली, तो ड्रग ए का क्या हम कहा था हमारे एब्जॉर्प्शन में कि वो गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा फ्लूइड होता है स्टमक में उसको प्रिवेंट कर देती है। मतलब ए जो ड्रग है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया गैस्ट्रिक एसिड को, मतलब ख़त्म कर दिया, और बी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाया है क्योंकि बी ड्रग गैस्ट्रिक एसिड में ही न्यूट्रलाइज हो गई पहले से ही। ठीक है, तो ड्रग ए फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद ड्रग बी। अगर ड्रग ए ने ड्रग बी के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लिए तो एब्जॉर्प्शन किसी का भी नहीं होगा। फिनोबार्बिटल और पेंटोबार्बिटल विद एंटा एसिड, मतलब एन एंटा एसिड रेज द पीएच ऑफ जीआईटी। जो हमारा एंटा एसिड होता है वो पीएच जो होता है हमारा गैस्ट्रिक फ्लूइड का उसको बढ़ा देता है। जब पीएच बढ़ जाएगा गैस्ट्रिक एसिडिक, मतलब हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका पीएच बढ़ जाएगा, तो जो ड्रग है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाएगा और बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन क्या करती है एंटासिड के साथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन इज डिक्रीज विद एंटासिड। अगर हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा होगा तो जो एस्पिरिन है वो एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगी अच्छे से। फिर हम पढ़ते हैं अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है ड्रग इंटरेक्शन का। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में अकर व्हेन टू ड्रग्स आर कैपेबल टू बाइंडिंग द प्रोटीन एंड एडमिनिस्टर्ड कनकरेंटली द ड्रग्स दैट हैज़ द ग्रेटर एफिनिटी। मतलब इसमें क्या होता है कि दो ड्रग हमने साथ में ली, अगर ड्रग ए है और ड्रग बी है, अगर ए की कैपेसिटी बी से ज़्यादा हो गई मतलब वो उसके पास ज़्यादा पावर है तो ए बाइंड हो जाएगी, और अगर बी है उसकी ज़्यादा एफिनिटी है वो ज़्यादा पावरफुल है तो बी बाइंड हो जाएगी। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही ड्रग जाके बाइंड करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे बारफरिन एंड फिनाइल ब्यूटाजोन है, दो ड्रग्स हमने ली, बारफरिन ली और फिनाइल ब्यूटाजोन ली, दोनों ही एंटीकोगुलेंट हैं ड्रग, दोनों एंटीकोगुलेंट है मतलब जो हमारे ब्लड को जमने में
जमने नहीं देती हैं। बोथ ड्रग्स हैव द ग्रेटर एफिनिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, दोनों ड्रग ही बहुत ही पावरफुल हैं प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ने के लिए। बट फिनाइल ब्यूटाजन हैज़ द ग्रेटर एफिनिटी, इस वाली ड्रग के पास ज़्यादा एफिनिटी है बाइंड होने की एज़ कम्पेयर टू वारफरिन। तो ये वाली ज़्यादा पावरफुल है तो ये जल्दी बाइंड हो जाएगी, ये इसके पास इतनी पावर नहीं है तो ये नहीं बाइंड होगी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो सर्टेन ड्रग्स स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम। एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में CYP450, ये क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। अगर ये एंजाइम हमारी बॉडी में रहेगा तो ये जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि इसके बारे में लिखा ही है, एंजाइम विच एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग दिस क्लास आर, मतलब इसमें एक तो ये हो गया एंजाइम, और भी उसके क्लास होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही पता है तो हम वही बात करेंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल जैसे कि फिनोबार्बिटल इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरिन, हमारी जो ड्रग है वारफरिन इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ये वाली अगर हमने ड्रग ली तो वो इंक्रीज कर देता है वारफरिन के रेट को। फिर हम अगर सेकेंड डिजिटॉक्सिन विद फिनोबार्बिटल, अगर हमने दो ड्रग ली, डिजिटॉक्सिन ली और फिनोबार्बिटल ड्रग ली साथ में, तो फिनोबार्बिटल क्या करती है, इंक्रीज कर देती है डिजिटॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म को। इस ड्रग की वजह से इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर इनहिबिशन, मतलब जैसे अगर ये सारी ड्रग्स तो बढ़ा रही थी मेटाबॉलिज्म के रेट को, अब कम कौन कौन सी ड्रग करती हैं मेटाबॉलिज्म के रेट को, जैसे कि आइसोनियाजिड विथ फेनिटॉइन। अगर हमने आइसोनियाजिड और फेनिटॉइन एक साथ ले ली तो आइसोनियाजिड इनहिबिट कर देती है फेनिटॉइन को मेटाबॉलिज्म को। फिर फेनिटॉइन और डाइसल्फ्यूराम हमने ली तो डाइसल्फ्यूराम इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटॉइन। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं ये इनहिबिट करती थी, और इससे पहले जो हमने पढ़े एग्जाम्पल ये मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज़ करती थी। फिर पढ़ते हैं अल्टरेशन ऑफ एक्सक्रीशन, कि जब हमारा एक्सक्रीशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी ड्रग में। यूरिन पीएच इज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस वेदर आर ड्रग इज एक्सक्रीटेड रैपिडली और स्लोली, मतलब यूरिन पीएच जो होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ड्रग को एक्सक्रीशन में। तो मोस्ट ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जो वीक एसिड्स होती हैं, कुछ होती हैं वीक बेस होती हैं। इन एल्कलाइन यूरिन, अगर हमारी यूरिन एल्कलाइन है तो एसिडिक ड्रग जो होती है आर मोर रैपिडली आयोनाइज्ड। अगर हमारा एल्कलाइन यूरिन है तो जो एसिडिक ड्रग होगी, मतलब जैसे कि हाँ हमारी यूरिन का पीएच कम है, ज़्यादा है, और जो ड्रग है उसका पीएच कम है, तो दोनों क्या होता है कि आयोनाइज्ड हो जाती हैं, मतलब मिक्स हो जाएंगी, कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगी, वाइस वर्सा। हैंस आयोनाइज्ड सब्सटेंस और ड्रग आर रैपिडली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारे जो ड्रग है वो एसिडिक है और हमारी यूरिन है वो बेस है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगी, मतलब उसमें वो टूट जाएंगी, आपस में आयंस में टूट जाएगी। जो आयंस में टूट जाएंगी वो ईजिली बाहर चले जाएंगे, तो एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। फार्माकोडायनेमिक अभी बताया था कि जैसे कोई भी ड्रग अगर हमने दो ली, या तो वे किसी दूसरे ड्रग का इफेक्ट कम कर देंगी या तो ज़्यादा कर देंगी, या तो कुछ सो ही नहीं करेंगी, मतलब नो चेंज रहेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे सर्टेन डोज ऑफ ड्रग ए, हमने ए ड्रग ली, ए ड्रग अलोन प्रोड्यूसेस इफेक्ट 10 यूनिट, जैसे हमने अगर एक ड्रग ए है वो 10 यूनिट का इफेक्ट शो कर रही है, और बी ड्रग है वो भी 10 यूनिट का शो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर अगर हमने दोनों को साथ में लिया तो 10 तो 20 होते हैं ना, लेकिन वो अपना इफेक्ट 50 यूनिट शो कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिनर्जिस्टिक की बात करें तो हमने ए ड्रग ली तो उसने 10 यूनिट इफेक्ट शो किया, बी ड्रग ली तो उसका 10 यूनिट इफेक्ट होता है, शो करती है अलग अलग जब हम लेते हैं। लेकिन अगर हमने दोनों ड्रग एक साथ ली तो इसका इफेक्ट बढ़ गया, मतलब 50 यूनिट हो गया इसका इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सिनर्जिस्टिक, मतलब दोनों ड्रग अगर साथ में लेंगे तो दोनों ने इफेक्ट बढ़ा दिया, तो इसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक। जैसे कि it produces an effect which is equal to 50 यूनिट, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट के बारे में, तो देखिए कैसे समझते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो ए ड्रग अकेले शो करती है 10, बी ड्रग अकेले शो करती है 10, और अगर हमने दोनों ड्रग ली तो उसका इफेक्ट 5 ही रह गया, मतलब एक ड्रग ने दूसरी ड्रग का इफेक्ट कम कर दिया, तो उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। जैसे कि ACH तो होता है एसिटाइल कोलिन, लोअर द हार्ट रेट को कम करता है, जबकि नॉन एड्रेलिन इंक्रीज द हार्ट रेट, ये इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, तो ये हो जाएगा हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो किया दोनों ने। फिर थर्ड हमने बात की थी एडिटिव इफेक्ट के बारे में कि हमने अगर ए ड्रग ली और बी ड्रग ली, दोनों अकेले 10-10 यूनिट इफेक्ट शो कर रहे थे, लेकिन दोनों का जब हमने सम निकाला तो वो 20 यूनिट रहा, तो मतलब ना उन्होंने इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया, सेम रहा, तो वही हमारा एडिटिव इफेक्ट होता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन का। जैसे हमारा एनाल्जेसिक्स हैं, ये ओपोइड्स सैलिसाइलेट और सैलिसाइलेट, ये हमारी ओपोइड्स और सैलिसाइलेट ये हमारे एनाल्जेसिक्स की तरह काम करते हैं, लेकिन ये ड्रग फेनॉक्सी बेंजामाइन के साथ इंटरेक्टिंग ड्रग होती है, एंटासिड एसिडिफायर्स वारफारिन के साथ अगर ये रिएक्ट करती हैं तो एक दूसरे के एक्शन को कम करना या किसी के एक्शन को बढ़ा देना, ये एनालिसिक्स की ड्रग के साथ होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे डायूरेटिक्स ड्रग, ये सारी हमारी डायूरेटिक्स हैं, ये सारी ड्रग अगर इनसे रिएक्ट करेंगी ये वाली मेडिसिन से, तो कोई क्या करता है यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देता है, कोई यूरिन के फॉर्मेशन को कम कर देता है, या फिर दोनों की मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। तो ये हमारी इस वीडियो में हमने आज पढ़ा कि सारी ड्रग्स के बारे में। 2 ड्रग्स अगर साइमल्टेनियसली लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, एक्सक्रीशन पे, मेटाबॉलिज्म पे, एब्जॉर्प्शन पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।